अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। अच्छा स्टूडेंट्स, फिजिक्स पार्ट 1 स्टार्ट था और उसमें सेकंड चैप्टर चल रहा था वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। आज हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम अमूमन तौर पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते क्या है। लेकिन आपने जब भी वेक्टर को सही तरह से समझना है, वेक्टर की सही डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है, वेक्टर की सही डायरेक्शन को समझना है, उसकी मैग्नीट्यूड को समझना है, तो उसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। क्योंकि इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने वेक्टर्स पे काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी और उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था कि वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक वेक्टर को सही तरह से समझने के लिए जिस सिस्टम की हमें ज़रूरत होती है और वो सिस्टम क्या कहलाता है, उसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और ये इंतहाई अहम टॉपिक है, स्पेशली जब हम वेक्टर को सही तरह से समझने के लिए इस टॉपिक को हमने लाजमी सीखना है। ठीक है। अच्छा, अब वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ आता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। अब पहले आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड्स हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या होती है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती है। ठीक है। अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम ओ कहते हैं और ये पॉइंट ओ, इसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन। और ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है। और इस ऑरिजिन पे ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं म्यूचुअली। दीज टू लाइन आर परपेंडिकुलर। और ये जो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं इसको कोऑर्डिनेट्स एक्सिस कहते हैं। एक को हम एक्स एक्सिस और एक को हमारे पास क्या कहलाता है, वाई एक्सिस। और जो हमारे पास एक्स ओ एक्स प्राइम होता है इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके अलावा जो दूसरा लाइन है, और दूसरा लाइन हमारे पास कौन सा, वाई ओ वाई प्राइम, जिसको वाई एक्सिस भी सिंपल हम कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है। अब जो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते उसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उस पूरे सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास बेसिकली, अगर आप वैसे यहाँ पर देख लें, इसमें दो तरह की हम इसको एक वेक्टर को स्पेसिफाई करते हैं। या तो हमारे पास वेक्टर प्लेन में होगा या हमारे पास क्या होगा, स्पेस में होगा। चूंकि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब यहाँ पर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि आर.टी. कार्टीज एक साइंटिस्ट था और उसने इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था और इस वजह से उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्लेन में अगर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। या तो हमारे पास 2 डायमेंशनल होगा या 3 डायमेंशनल, RCS रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, अमूमन तौर पे प्लेन कहते हैं जब हम 2 डायमेंशनल में ड्रा करते हैं। या हमारे पास 3 डायमेंशनल, जिसको RCS रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको अमूमन तौर पे हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। तो अब देखिए, पहले हम किस पे बात करते हैं, पहले हम 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करते हैं। अब 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो दो लाइंस की जो मैंने बात की, उसमें हमारे पास अब देखिए यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं प्लेन में हमारे पास, जब भी आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप ड्रा करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब भी आप ड्रा करते हैं तो उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास ऑरिजिन कहलाता है। ऑरिजिन यहाँ पर मैं इसको लिखते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि जब भी हमने इस तरह के सिस्टम में जब हम एक वेक्टर को ड्रा करते हैं, इससे पहले जो प्रीवियस मेरा लेक्चर हुआ था उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल वे से जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें 4-5 तरह की चीज़ों को हमने लाजमी उसके लिए कंसीडर करना है। पहले हमने एक मैप को ड्रा करना है जिसमें हमारे पास नॉर्थ साउथ और इसके अलावा ईस्ट
और एक वेस्ट था। लेकिन नॉर्थ साउथ बिल्कुल ये सिस्टम उस सिस्टम का अल्टरनेट सिस्टम है। जिस तरह नॉर्थ साउथ वो डायरेक्शन मीन्स कि नॉर्थ साउथ की जगह वाई एक्सिस है और ईस्ट और वेस्ट की जगह हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है, ठीक है। बिल्कुल उसी सिस्टम का एक अल्टरनेट सिस्टम है, ठीक है। तो फिर तब जाके हमने सेकंड, अगर आप देखिए लेट सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पर एक फोर्स आप ड्रा करें, फोर्स हमारे पास कितना है 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन एट 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री पे हमने क्या करना है, 50 न्यूटन फोर्स को हमने ड्रा करना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब 50 न्यूटन का आप ड्रा करते तो इस तरह की कोई स्केल नहीं जिसमें आपको रीडिंग न्यूटन में आपको मिले। तो हम फिर क्या करते हैं, पहले हम इस तरह का एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं या हम उसके लिए मैप ड्रा करते हैं और यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में मैंने पढ़ा था कि फिर हमने एक स्केल को हमने क्या करना है, एक स्केल को कंसीडर करना है। तो जब हम स्केल को कंसीडर करते हैं, लेट सपोज आपके पास 10 न्यूटन जो है वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब कि 20 न्यूटन किसके बराबर होगा, 2 सेंटीमीटर। 50 न्यूटन किसके बराबर होगा, हमारे पास कितना होगा, 50 न्यूटन बराबर होगा 5 सेंटीमीटर। तो फिर तब जाके अब देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपने क्या करना है, आपने लाइन को ड्रा करने। तो 5 सेंटीमीटर ये एक स्केल को हमने सपोज किया, आप कोई भी आप 5 सेंटीमीटर को आप 5 न्यूटन को आप 1 सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं, कोई भी स्केल आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 सेंटीमीटर को लाइन को आपने ड्रा करना है, लेकिन जो एंगल है 30 डिग्री, हमेशा एंगल जब भी हम यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस से हम क्या करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं। अब देखिए जब हम आप प्रोटेक्टर की मदद से आप 30 डिग्री तकरीबन यहाँ पर आता है, तो उसके अलोंग हम क्या करते हैं, हम उसके अलोंग एक लाइन को ड्रा करते हैं। और जब हम उसी लाइन को ड्रा करते हैं, उसी लाइन को ड्रा करने के बाद फिर हम तब जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसी लाइन को 5 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर नाप के वहाँ पर इसको क्या करते हैं, हम इसको काट देते हैं। और फिर जिस डायरेक्शन में हमने वेक्टर को ड्रा किया उसी डायरेक्शन के अलोंग हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को ड्रा करते हैं। अब देखिए ये हमने एक वेक्टर को हमने ड्रा किया, 2 डायमेंशनल प्लेन में हमने क्या किया, एक वेक्टर को ड्रा किया। और यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है, ये हमारे पास एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो इस एंगल की मदद से ये जो हमारे पास थीटा है, थीटा हमारे पास क्या करता है, थीटा इस वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। अब देख अगर थीटा ज्यादा है तो वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, अगर थीटा और भी ज्यादा करे तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा। या अगर वेक्टर आप यहाँ पे ड्रा करें तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एंगल आप ज्यादा करें तो वेक्टर का डायरेक्शन यू होगा। मीन्स कि एंगल की मदद से हम एक वेक्टर की डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ पर जीरो से लेकर मीन्स कि जब आपके पास एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, तो फिर तब जाके जो वेक्टर होगा वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपके पास एंगल जो है, अगर आपके पास एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, तो फिर तब जाके एंगल हमारे पास क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपके पास एंगल जो है ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री, तो फिर तब जाके जो वेक्टर होगा वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपके पास एंगल जो है अगर ग्रेटर देन 270 बट लेस देन 360, तो फिर तब जाके हमारे पास जो वेक्टर होगा वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। या अगर आपके पास बिल्कुल एंगल 90 है तो फिर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग नॉर्थ की तरफ होगा। अगर बिल्कुल वेक्टर जो है बिल्कुल 180 डिग्री पे है तो उसका फिर डायरेक्शन जो होगा वेस्ट की तरफ होगा। इसी तरह आपके पास साउथ की तरफ भी हो सकता है, ईस्ट की तरफ भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन, जब आप एक वेक्टर की डायरेक्शन को आप मालूम करते तो वो हम कहाँ से मालूम करते, वो हम एंगल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई वेक्टर ड्रा करना है, लेट सपोज यहाँ पर अगर आपके पास लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट पी है, लेट सपोज यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट मैं इस सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पर आपके पास लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है ए व बी।
और ये जो ए है ये हमारे पास एक्स एक्सिस के एलांग फासला शो करता है, और ये जो बी है ये हमारे पास क्या करता है, ये वाई एक्सिस के एलांग फासला शो करता है, जिसको हम अमूमन तौर पे एक्स वाई भी बोल सकते हैं। अब देखिए एक्स के एलांग कितना है, इसको हम एक्स क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वाई क्वाड्रेंट कहते हैं, और इस दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं कि ये इस प्लेन में हमारे पास कितने, ये हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट है, अब देखिए कोऑर्डिनेट है, इन कोऑर्डिनेट्स को हमने किस तरह ड्रा करना है, ये एक्स वाई की जगह हम इस तरह भी ले, ए और बी की जगह हम एक्स व वाई भी हम इस तरह लिख सकते हैं। एक्स व वाई से मुराद ये है कि एलांग एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है और एलांग वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, फिर तब जाके दोनों पॉइंट्स मिला के आपके पास क्या आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है। अब देखिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हाँ वो एक्स कोऑर्डिनेट्स हो या वाई कोऑर्डिनेट्स हो, अब देखिए जिस तरह हमारे पास पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट्स और ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स है। अब देखिए अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट्स जो है, एक्स कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास नेगेटिव होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में देख ले, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास नेगेटिव होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो भी हमारे पास नेगेटिव होता है। लेकिन अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देख ले, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास नेगेटिव होता है। और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, और इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम वेक्टर को ड्रा करते हैं, और जो एंगल है और एंगल की मदद से हम उसका डायरेक्शन मालूम करते हैं। ठीक है, और इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये था हमारे पास क्या था, टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन इसके अलावा हमारे पास थर्ड नंबर पे थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए ये हमारे पास टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज ये आपके पास एक हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब इस लाइन को इधर एक्सटेंड करें तो ये एक्स प्राइम की तरफ चला जाएगा एक्स। अब देखिए ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास ऑरिजिन, और इस लाइन इस तरफ एक्सटेंड करें तो ये फिर एक्स प्राइम होगा। ठीक है, ये हमारे पास वाई और ये हमारे पास ऑरिजिन ओ है। अगर इस लाइन को इधर एक्सटेंड करें तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई प्राइम बन जाएगा। ये हमारे पास एक्स एक्स है। इसके अलावा अगर आप इस तरह कर लें इसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, अब देखिए अगर आपके पास कोई वेक्टर एक स्पेस में पड़ा है, लेट सपोज ये रूम है, अगर रूम की दीवार के साथ कोई चीज़ यहाँ पर अगर आप चिपका दें तो आप इजीली इसको हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लॉन्ग मीन्स के हम इसको कहते हैं कि ये टू डायमेंशनल में पड़ा है। लेकिन अगर आपके पास लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट पड़ा है, ठीक है, अब इस पॉइंट को आपने किस तरह नापना है, तो अब देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक तीसरा अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, इस तरह हमारे पास तीसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जी एक्सिस, और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको ड्रा करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करना पड़ेगा क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम अमूमन तौर पे हम इसको स्पेस कहते हैं कि अगर कोई वेक्टर स्पेस में लाई करता है तो फिर हम इसको और थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको ड्रा करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या वाई एक्सिस है, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये अब देखिए यहाँ पर इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करें तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक्स प्राइम बन जाएगा। अगर आप इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करें तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास वाई प्राइम बन जाएगा। लेकिन इन दोनों को, ये जो हमारे पास यहाँ पर मैंने इसको इस तरह कुछ बता दिया कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या वाई एक्सिस। अब इन दोनों को एक तीसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा करते हैं जिसको मैं क्या कहते हैं, जी एक्सिस, जो मीन्स के एंड टू मीन्स के जो पेज से बाहर की तरफ आ रहा है और पेज के अंदर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस को मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे चूँकि थ्री डायमेंशनल तो ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको थ्री डायमेंशनली इसको मैं ड्रा करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जी एक्सिस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए लेट सपोज ये हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास जी एक्सिस, ठीक है। अच्छा
अब देखिए यहाँ पर अगर आप इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये जो तीनों होते हैं, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पर ये अगर आप इस तरह इसको सपोज कर ले कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या होगा जी एक्सिस। अब देखिए जेड एक्सिस और ये जो जी एक्सिस है और वाई एक्सिस, इसमें एंगल कितना है 90 डिग्री। एक्स एक्सिस और इसके अलावा जो जी एक्सिस है इसके दरमियान एंगल कितना है, वो भी 90 डिग्री। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके दरमियान एंगल कितना है, वो भी 90 डिग्री। तो इस तरह का अगर हम कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर ले, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप यहाँ से एक वेक्टर ड्रा करते हैं, वो स्पेस में लाई करता है। अगर आप देखिए ये हमारे पास यहाँ से लेकर ये एक्स और ये वाई, ये तो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और इसके अलावा ये वाई और ये जी, तो ये वाई जी प्लेन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको देख लें तो ये हमारे पास x और ये z, तो ये एक्स जेड प्लेन है, ठीक है। लेकिन अगर बीच में यहाँ पर अगर आप एक वेक्टर ड्रा करेंगे तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम इसको उसका रेफरेंस बताएंगे कि x एक्सिस से कितना है और y एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है और z एक्सिस से उसका कितना डिस्टेंस है। तो फिर तब जाके हम इसको 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको वेक्टर को फिर स्पेसिफाई करते हुए उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वगैरह हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात मैंने की, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको ये बताया कि उसमें हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब देखिए जो हमारे पास 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, उसमें 8 क्वाड्रेंट होते हैं। 8 क्वाड्रेंट। अब देखिए ये हमारे पास ये एक क्वाड्रेंट है, इसके अलावा यहाँ पर इस साइड पर भी एक क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पर भी एक क्वाड्रेंट, यहाँ पर भी एक क्वाड्रेंट होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 8 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए उसमें हम क्या करते हैं कि अगर आप लेट सपोज यहाँ पर एक वेक्टर को अगर आप ड्रा करते हैं, ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास क्या, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते, लेकिन जो बुक में जो मेंशन है उसी तरह मैं नाम दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ये। अब देखिए यहाँ पे मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा करूँगा, अब देखिए लेट सपोज यहाँ पर एक वेक्टर को ड्रा करता हूँ, ठीक है। जब मैं इस वेक्टर को यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो इसको ड्रा करने के बाद अब देखिए यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ड्रा किया, ठीक है। ये वेक्टर, अब देखिए इस वेक्टर को मैं किस तरह बताऊंगा कि उसका डायरेक्शन किस तरह। अब देखिए पहले तो हम सिंपल एंगल की मदद से हम उसकी डायरेक्शन को हम मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर एंगल 30 डिग्री या 40 डिग्री के अलांग लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब देखिए इस तरह आप नहीं कर सकते, क्योंकि 3 डायमेंशनल में जब एक वेक्टर आप ड्रा करते हैं तो उसको आपने एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो तीनों के साथ आपने क्या करना है, एंगल को आपने मेजर करना है, और फिर तब जाकर आप उसका डायरेक्शन आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। अब देखिए 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो वेक्टर, लेट सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, लेट सपोज पॉइंट एक्स वाई जी, ठीक है। मीन्स कि ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट, मीन्स के एक्स से कितना, मीन्स कि यहाँ पर एक्स, ये पॉइंट एक्स पॉइंट से कितना, मीन्स के कितना दूर लाई करता है, और इसके अलावा वाई पॉइंट से कितना दूर लाई करता है, इसके अलावा जेड पॉइंट से कितना उसका फासला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने उसकी डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन अब देखें यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, वो अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। और जो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास बीटा कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैमा कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 डायमेंशनल स्पेस में जब हम एक वेक्टर को ड्रा करते हैं तो उसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन तीनों एंगल का सहारा लेते हैं, एक अल्फा, बीटा और ये हमारे पास क्या, गैमा, ठीक है। और ये जो तीनों, अब देखिए यहाँ पर अल्फा, बीटा और ये हमारे पास क्या, गैमा। अल्फा
हमारे पास कौन सा एंगल है, जो वेक्टर हमने ड्रा किया स्पेस में एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस वाला एंगल हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम गेमा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स मीन्स कि अगर आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं या वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं या जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये आपस में दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और इस वजह से इसको हम रेक्टेंगुलर का वर्ड हम यूज़ करते हैं कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्हाट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सही तरह से समझ आ गया होगा उम्मीद है। तो इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू वीडियो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स।